नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इस सूत्र को राजकिशोर फौजी ने अक्षरशः सही साबित कर दिया है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के बाद रिटायरमेंट के बाद भी वही जज्बा बरकरार रखते हुए जो फौज से वेतन भत्ता बगैर मिला वह सब जमीन खरीदकर बिल्डिंग को बनाया और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो उन्होंने एक शानदार श्री हरि नाम से रिजॉर्ट में परिवर्तित कर फंक्शन आदि के लिए निःशुल्क पब्लिक को उपलब्ध कराया है। उद्घाटन के अवसर पर बुजुर्ग सम्मान का भी प्रोग्राम रखा गया जिसमें पधारे हुए समस्त जनों को शॉल उड़ाकर गले में फूल माला पहनाकर सम्मानित करने का काम किया है। आइए राजकिशोर फौजी से आपको भी मिलवाते हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता श्री वर्मा जी को क्या कुछ बताया, सुनिए। राजकिशोर जी, ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई? ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि मुझे ये काम करना चाहिए, समाज में आगे आना चाहिए? मैं एक देश का सिपाही होने के नाते पूर्व सैनिक राजकिशोर सिंह, मेरे दिल में आया कि लोग क्या क्या करते हैं, मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में, उनसे हट के काम किया जाए। ऐसा काम करें जी, जो समाज के हित में हो, गरीब जनता के हित में हो। जो आदमी मेरे यहाँ की स्थिति करने के उसमें नहीं है, उनके लिए मैंने व्यवस्था की है। जो हमारी गरीब माताएं बहनें, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी दर दर भटकते घूमते हैं, मैं देखता हूँ उनको कहीं मेरियम नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता। तो मैंने सोचा मैं एक देश का सैनिक होने के नाते जनता का सिपाही हूँ, जनता की सेवा जितना भी अपने हो रही छोटी मोटी कर रहा हूँ। और मैं यहाँ तक कि आज लगभग कई वर्षों से, जब से मैं पेंशन आया हूँ, हर कन्या की शादी में 51 बर्तन का सेट देता हूँ। एक पानी का टैंकर कई सालों से निःशुल्क हमारा जारी है। और कहना नहीं चाहिए माइक के माध्यम से, कहीं भी कोई ट्रेजरी हो जाती है, मैं फौजी होने के नाते मेरे दिल में जो बात आई मैं अपनी बात करता हूँ कि एक बढ़िया फूल वाला फूल की व्यवस्था और हमसे टूटी फूटी जो सेवा बनती है। हमारे जो महापुरुष दूर दराज से आते हैं, 2 घंटे 4 घंटे पानी नहीं पिया है, मैं उनकी पानी की व्यवस्था करता हूँ। मैं तो एक तो बस देश सेवा के साथ साथ जनहित मानव कल्याण के लिए जनता का जितना अपने से हो सकेगा, अपनी फौज की कमाई से और अपनी मेहनत की कमाई से, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते जितना मुझसे हो सकेगा मैं जी जान लगा करके जनता की सेवा करूँगा और तत्पर जनता के चरणों में सेवादार बन के सेवा करता रहूँगा। अच्छा, आज आपके साथ सैनिक प्रकोष्ठ के आपके साथी भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो क्या माना जाए कि आपके साथी भी आपका सहयोग कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि साथी हमारे जी जान से साथ खड़े हैं, लेकिन धन के माध्यम से ये परमात्मा हरि की कृपा है। हरि रिसोर्ट है, ये ऐसा कोई मामूली रिसोर्ट नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये परमात्मा की देन है, नारायण प्रभु की देन है, हरि की देन है, जिन्होंने मुझे इस लायक किया है। हमारे महाराज जी की कृपा, फिर महाराज जी की कृपा है, जिसके कारण मैं तक कर पा रहा हूँ। आज की इस कलयुग में दुनिया पैसे के लिए भाग रही है, लूटने के लिए भाग रही है, लेकिन ये तन संकल्प लिया है आने वाले कल आप पत्रकार महोदय हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाइए, जहां तक आप पहुंचा सकते पहुंचाइए। मेरा मकसद ये कि ये है, न मुझे कोई राजनीति से लेना देना है, न मुझे किसी मतलब से लेना देना, मुझे सिर्फ जनसेवी बनकर जनता की सेवा का काम करना है, महापुरुषों की सेवा करना है, माता बहनों की सेवा करना है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि आप इस जो अभी आप ये सराहनीय काम कर रहे हैं, इसमें आपके साथियों के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, पैसे के हाथ से हम तो किसी के साथ नहीं, बाकी हमारे साथी सभी साथ हैं, सभी हमारे महापुरुष क्षेत्रीय ग्रामवासी, सभी महापुरुष संत महानुभाव। देखिए कब अभी महाराज जी जो अभी हमारे खड़े आंध्रा से कौन से मंदिर से, केदारेश्वर मंदिर से जो महाराज जी हमारे खड़े लेट हो गए, मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे पास संतों की ताकत है, महापुरुषों की ताकत है, हमें दुनिया की बाकी किसी के टपोसलों की जरूरत नहीं है। इस प्रतिष्ठान द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी आम लोगों के लिए? इसमें आपको पूरी हॉल व्यवस्थाएं हैं, पूरा टेंट का जो सामान अपना एक कढ़ाई से लेकर के सारा आइटम मिलेगा, पंखा कूलर की व्यवस्था मिलेगी आपको, और सारे निःशुल्क है। ये हमारी मेहनत की कमाई मैं अपने देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लगाई है। अच्छा, कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं? 500 लोग मिनिमम एक बार में मुलाकात कर सकते हैं। 500 लोगों की खाने की व्यवस्था, रुकने की, आने जाने की व्यवस्था सीमित है। क्षेत्रीय लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, आसपास के लोगों को? मैं समस्त क्षेत्रवासियों से इतना कहना चाहूँगा, आप सभी मैरियों में चक्कर न काटें,
500-700 आदमी तक का कार्यक्रम के लिए आपके लिए निःशुल्क 100% निःशुल्क है। ये हमारे श्री श्री 1008 महाराज हरभजन महाराज जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से मुझे प्रेरणा मिली और हनुमान जी की रहमत हम पर बरसी। ऐसी बात नहीं, हनुमान जी की कृपा बरसी, परमात्मा की रहमत हुई, उसके कारण मुझे प्रेरणा मिली। मैंने इतना बड़ा भव्य लोग अपने बच्चों बीवी परिवार की लगाते हैं, मैंने ये जनता की सेवा की लगाया। मैं तो सेवादार हूँ, परमात्मा मुझे भेजा इसीलिए सेवा के लिए। अब मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ, प्रभु मुझे कितनी सेवा करा सकते हैं, वो परमात्मा जानते हैं। ठीक।